सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को नारायण जेह चीत। निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। कोटन मैं नानक को नारायण जेह चीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चरण शरण विच सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जीओ। सतगुरां ने समा बख्शिया है अपने पावन पवित्र बचन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे स्वरूप मुबारक रसना तो उचारण कीते हुए ये दोवें ही श्लोक 23 और 24 नंबर अज विचारन का यतन करांगे। श्लोकां विच वैराग की दशा नूं परपक्क करन दा यतन कीता गया। कहंदे संसार नूं सुपना समझ लै जिवें तमाशा वेखीदा है, नाटक देखीदा है। सुपने वांगे नूं जान जे इहदे विच तूं रब दे राह विच तुरना ते होर कोई राह नहीं है। संसार नूं समझ इस तरह जिवें सुपना आ रहा है जां पेखना। पेखना दे अर्थ ने नाटक तमाशा, जां फिर इनू तमाशे वांग जान जिवें नाटक खेडिया जा रहा। इस तरह जिदन तू जान लिया पता लग गया भी इहदे विच सच कुछ नहीं, सारी समगरी ही बिनस जाण वाली है, खत्म हो जाण वाली है। हुण इत्थे साध संगत तुसी बार बार बाणी विच एक गल खास करके गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी विच सुनोगे कि संसार बिनस जाना है। पहले जिहड़े आए वो भी चले गए, हुण वाले असी जिहड़े बैठे हैं ये भी कल नूं नहीं, आपो अपने समय दे अनुसार चले जाणगे सारे। स्थिर कुछ नहीं, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। ये सारा नाशमान जगत है, ये समझ लै। क्योंकि साध संगत गल्लां सिर्फ दो ने। जे कोई बीज कवे कि मेरी मौत ना होवे ते मैं रुख भी बना, ये कदी हुंदा ही नहीं। बीज दी मौत ही रुख दा जन्म है। रुख दा जन्म ही तां हुंदा, बीज मरदा,
बीज गलदा है, सड़दा है, तां रुख बनदा है। हजूर ने कहा मौत एक ऐसी प्रक्रिया है, मौत तो सारा जगत घबराया डरिया। जे मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया। मौत तो ते सारा संसार ही डरिया है। रब दे प्यारियां ने उस मौत की वरतों की। धर्म मैं कल भी बेनती की सी, धर्म दे अर्थ ने मौत, नाम दे अर्थ ने मौत। शरीर दी नहीं, शरीर दी मौत नाल कदी कोई धर्म ही नहीं बनता। शरीरक तौर ते असीं कई बारी मरे हाँ, कई बारी जन्मे। जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मै। केतियां के बाप केतियां के बेटे, केते गुर चेले पुन होए। शरीर दे मरण की गल नहीं कर रहे। जदों कहंदे ना कि मर तां जीवेगा, मर मर जीवै तां किछ पाए। बड़े शब्द आउणगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच, कई जिहदे विच कहा गया है पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। बड़ी अनोखी गल है। जीवन की जिन्हें आस ही छड़ दी, वो जीवेगा किवें? बड़ा तां ही ते कहंदे ने अचरज है धर्म की व्याख्या। संसारी माइंड दे समझ विच नहीं आउंदी। कहंदे ने मरन लई तैयार हो ताकि तेनू जीवन मिले। शरीर की गल नहीं कर रहे, शरीर वास्ते नहीं कह रहे। कहंदे जिन्हां ने मौत प्रमाण की उन्हां शरीर दे मरण तो पहला एक जीवन मिलिया। बेनती कर रहा सी साध संगत जी, कोई बीज ये कवे मैं नहीं मरना ते रुख भी बनना है, दोवें गल्लां कदी नहीं होणगियां। बस धर्मी बंदे दी यही अड़चन है। वो कहंदा मैं भी बचे रहना है ते मैं रब तक भी जाना है। इत्थे कहानी कई जन्मां तक खेड चलदी रहिंदी है। वो कहंदा मैं तैयार नहीं अपने आपे नूं मिटाउण लई। हर एक बंदे दे अंदर एक बीज है, बीज पाया रब ने मैं दा, उहनूं असीं छड्डना नहीं चाहुंदे ते बनना चाहुंदे आ रुख। चाहुंदे आ साडे ते बसंत आ जाए, साडे ते फुੱਲ खिड़न, खुशियां आउण, साडे विचों सुगंधी आवे, साडे विच पत्ते निकलण, असीं छां दे सकीए, बड़ा कुछ होवे साडे कोल। कहने आ सारे, पर उस बीज वांगू मिटण वास्ते तैयार नहीं। ना बीज मिटदा है ते ना उसनूं पत्ते लगदे ने, ना उहनूं फुੱਲ लगदा है। बस बैठे रहने आ इस आस विच। तां सतगुरु ने कहा अपने अंदरले हंकार दे बीज नूं पहला गुरु के शब्द की धरती विच बीजण लई ते तैयार हो। बीज इसनूं गुरु के शब्द की धरती विच, गुरबाणी विच बीज दे अपनी मैं नूं। ये छोटी जी बिल्कुल, ते तू डरी ना कि मैं खत्म हो जाऊंगा। ये ते डरे बंदे नूं। सब तो वड्डा डर मैं किते मिट ना जा। बंदा करदा की है सारी उम्र? संसार विच की करदा है? संसार विच भी यतन करदा मेरी होंद बरकरार रवे, मैं मिटा ना। उत्तम यतन करदा रहिंदा मैं मिटा ना, मेरी होंद बनी रहे। धन दे मामले विच भी मेरी होंद उच्ची रवे, इस करके दौड़दा भजदा। धन दे मामले विच कायम रवां, मेरा नाम रवे, लोक जानन। नहीं तो इस संसार दे विच साध संगत बंदा वरतदा किन्ना कोई। तुसीं मोटे तौर ते देख लो, जे एक मनुख दे सारे जीवन का हिसाब लाया जाए, 50 साल का, 80 साल का ला ली, 100 का ला लीए, किन्ना कु खर्चा है? जन्म तो लैके मरण तक 100 साल एक बंदे दे शरीर की खुराक, उहदा दवाई दारू, उहदा कपड़ा, इहदा खर्चा सारा इकट्ठा कर ली, किन्ना कु बनेगा? कुछ भी नहीं। ज्यादा तो ज्यादा साध संगत 10 लाख हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो अपना गुजारा है ना किवें करना है। पर बंदा चाहुंदा है कम इहदे सिर्फ इन्ना कोई आउणा 10-15 लाख। पर इनू पुछो कि तू इन्ने ढेर क्यों लाउणा चाहना है?
की कारण है? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਹੈ। ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਟਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀੜਾ ਬਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਕਿਰਮ ਬਣ ਜਾ। ਹਮ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਕਿਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇ, ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ, ਅਬਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਲੇਟ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਿਟਾਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਮਿਟਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟੀ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ ਕੀ, ਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਿਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਦੇਵ ਸੰਸੇ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਇਹ ਗੰਢ ਪੈ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਟੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟ ਜਾਏ? ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਮਨ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ, ਖੂਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ। ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਗਿਆ? ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੌਣਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੈ। ਸੰਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾ। ਸੰਸੈ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤ ਸਰ, ਇਨ ਪੰਚੋਂ ਮਿਲ ਲੂਟੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਸ਼ਾ। ਮਤਸਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਤਸਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਮਤਸਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਈਰਖਾ। ਇਹ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 4 ਕੂਕਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਪਰ ਮਤਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨ ਪੰਚੋਂ ਮਿਲ ਲੂਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਹੁਦੇ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਦਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੀਜ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਮਿਟੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਮਿਟਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਗਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਗਿਆ ਅੰਬ, ਇੱਕ ਗਲਿਆ ਬੀਜ, ਅੰਬ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ 10,000 ਅੰਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ 10,000 ਬੀਜੋ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਅੰਬ ਲੱਗ ਗਏ, 1 ਕਰੋੜ ਬੀਜੋ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ, 1-2 ਜੀਵੋਂ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਂ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਲਈ, ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਲ ਬੜਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਸੁਆਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ,
कवे बड़ा सुंदर लगना, वो भी तो सुपने विच ही खरीदने, असलीयत विच नहीं। ये सच्चाई है। असी इत्थे किन्ना कुछ खाने ते खाण दी बिरती फिर भी नहीं मुकदी। कारण की? सुपने विच ही खा रहे हैं, तां ही ते रजेवा नहीं आउंदा। सुपने विच झूठ समग्री वरत रहे हैं, खा खा के असी थक गए। भाई गुरदास जी कहते ने वेख वेख के थक गए। सुपने विच बंदा किन्ना कुछ वेखदा है पर पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा, किन्ने लोकां नूं मिलदा है। और एक होर है साध संगत, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बड़ा बड़ा विज्ञान दिता एक एक शब्द दे विच। कहंदे ने सुपने वर्गा संसार तुसीं वेखोगे, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिन्हों सुपना ना आउंदा होवे। सुपने विच एक होर बड़ी वड्डी घटना वापरदी है कि सुपने विच असी जिवें दा ख्याल करने आ उवें दा दिसन लग पैंदा है। सुपने विच जिवें दा ख्याल कीता उवें दा दिसन लगदा। वो आदमी अगे आ गया जिवें दा ख्याल कीता, जिन्हों याद कीता वो ही सामने आ गया। उवें दा ही सुपना बन गया जिवें दी साडी सोच सी, जिवें दा असी सोचिया। ये बिल्कुल सच है। संसार भी उसे तरह का सानू लगता जिवें दी साडी सोच है। जिवें दा सोचने संसार उसे तरह का ही है। संसार एक तरह का नहीं लगता। इत्थे हुण असी जे 100 आदमी बैठा है, आ दरबार सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ नहीं लगता, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ लगता है। ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं अर्थ भी ये ਵੱਖਰਾ है, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਵੱਖਰੀ है। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं। ਤੇ मैं बेनती करा जिस बंदे दियां 4 दृष्टियां दे विचों पहली खत्म हो जाए। 4 दृष्टियां ने बंदे दियां। सब तो पहली है चरम दृष्टि। चरम दृष्टि, चरम दा अर्थ है चम। चम दृष्टि पहला मरे, यानी कि शरीर तक सीमित रहने वाली सोच, शरीर दी पालना, शरीर वास्ते खाना, ਇਹਦੇ वास्ते वेखण दा प्रबंध करना, सुनन दा, पहनण दा, ਇਹਨੂੰ पालना पोषना, ਇਹ है चरम दृष्टि। जिदण ਇਹ मर गई, चरम दृष्टि तो अगे पैदा होंदी है धर्म दृष्टि। धर्म दृष्टि विच की है? धर्म दृष्टि दे विच दूजी कला वरत जांदी है। ਉਹ कला है साध संगत के हुण बंदे नूं समझ आ जांदी भी चरम दृष्टि चम संसार कोई इन्नी वड्डी चीज नहीं ते साधन है जिउण दा। ਉਹ फिर धर्म की कमाई करन लग पैंदा। धर्म दृष्टि विच गया होया बंदा गुरबाणी पढ़ेगा, गुरबाणी नूं समझेगा और कमाउण दा यतन करेगा, साध संगत करेगा, यतन करेगा। ਇਹਦਾ अर्थ है कि बंदा धर्म दृष्टि ਇਹਦੇ अंदर आ गई, चरम दृष्टि मर गई। हुण धर्म दृष्टि दे चलदियां चलदियां जे बंदा धर्म की कमाई करता गया तो एक दिन उन्होंने मिल जाएगी दिव्य दृष्टि, जिन्हों गुरु अमरदास जी कहते ने कहे नानक यह नेत्र अंध से। पहला अन्ने साने नेत्र, सतगुर मिलिया दिव्य दृष्ट होई, हुण दिव्य दृष्टि आ गई ते संसार नालों नाल बदलदा गया। चरम दृष्टि सी संसार होर तरह दा सी, जिदन धर्म दृष्टि आई संसार होर तरह का दिसन लग पिया। जिवें दी ऐनक उवें दा आकाश। हरी ऐनक सी आकाश हरा, लाल ऐनक सी आकाश लाल, पीली ऐनक सी आकाश पीला, नीली लाई ते नीला। हुण आकाश ना लाल ना पीला ना नीला, कुछ भी नहीं, आकाश ते आकाश ही है सिर्फ। वो साडियां ऐनकां दे रंग करके दिसदा है। संसार असलीयत विच इस तरह का नहीं जिवें दा सानू दिस रहा है, बिल्कुल नहीं इस तरह का। जिवें दा सानू नजर आ रहा इस तरह का संसार नहीं। ये साडे दिमाग दे उत्ते चढ़ी हुई साडे विचारां दी ऐनक है जिहड़ी, जेड़े रंग दी चढ़ गई साध संगत उस तरह का संसार दिसन लगा। एक बड़ा बड़ा रोग है। और गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इहदा उल्लेख किया बाणी विच। वो कहंदे ने एक बंदे नूं बुखार चढ़ जाए, ताप चढ़ गया, ये तो साडा अपना भी तजर्बा है। कदी कदी बुखार का शिकार बंदा हुंदा है। बुखार चढ़े, घरों बाहर निकलिया, चंगे भले आदमी तुरे जा रहे हैं, इंज लगता उन्होंने भी बुखार है, वो भी सुस्त लगते।
निराश बंदे नूं सारा संसार लगेगा संसार निराश हो गया, निराश है संसार, अंदर निराशता है। जिवें दा अंदर है उवें दा संसार दिसेगा। जे अंदर सुख आया ते बाहर भावें कोई दुखी तुरिया जांदा वो भी सुखी दिसन लग पिया। साहिब दा एक वचन है, सुखीए को पेखै सब सुखिया। सुखी बंदे नूं सारा संसार सुखी दिसेगा। रोगी कै भाणै सब रोगी, रोगी दे नज़र विच सारे रोगी होणगे। ये विज्ञान दसदा है संसार नूं ना बदल, अपने आप दी बदली कर। संसार कदी नहीं बदलिया। असी सारी उम्र ला दी काहदे ते? परिवार बदलना है। ये गल वखरी, एक धर्म एक बदलाहट वो चीज हो रहा है। बंदा जदों ब्रह्म दृष्टि दृभ दृष्टि प्राप्त कर लै तो उहदे कोल अधिकार आ जांदे ने कि हुण तू बदल संसार नूं। गुरु साहिब गुरु नानक पातशाह जी आए ना, उन्होंने कहा बदलो इस नूं जिवें तुसीं हुण जी रहे हो। ये जीवन ठीक नहीं है। तब्दीली करो अपने विचारों विच, तब्दीली करो अपने आत्मक मंडल विच, बदलो इस नूं। उन्हां कोल अधिकार ने, क्योंकि वो पहला अपने आप नूं बदल चुके ने, हुण वो बदल सकते ने दूजिआं नूं। पर असी किहड़े राह ते तुर पए? अपने आप नूं ते बदलिया नहीं, असी दूजिआं नूं बदलण लग पए। झगड़ा की है संसार विच, कल कलेश की है परिवारां विच, परिवारां विच यही कल कलेश है। एक कहंदा मैं दूजे नूं बदलना, वो कहंदा नहीं मैं तैनूं बदलना। ते दोवें खिडारी ने, मैच चलदा है, गेमां चलदियां रहिंदियां ने, कोई नहीं बदलदा। क्योंकि मैं कहावत सुनी है, एक आदमी सी अंधा, वो घरों निकलिया, सड़क ते किते टोह के तुरदा सी किनारे ते, सोचा थोड़ा जिहा तुर के आवां ते टोए विच ना डिगा। थोड़ा जिहा निकलिया ते अगे एक होर आदमी सी, वो भी हथ करके खड़ा सी, है वो भी अंधा ही सी। दिसदा उहनूं भी नहीं ते दिसदा पहले नूं भी नहीं। वो जिहड़ा दूजा सी अंधा आदमी, वो भी लभ रिहा सी कोई बंदा मिल जाए तो उसदी बांह फड़ के थोड़ा जिहा तुर ही लईए। जिहड़ा इधरों गया वो भी सोच रहा सी कि कोई आदमी मिले उहदे सहारे तुर लवां। अंधे नूं अंधा मिल गया। पहले अंधे ने सोचा भी दूजे नूं दिसदा होवेगा, दूजे ने सोचा इहनूं दिसदा होवेगा, दोवें तुर पए। हुण दोवें ही अंधे, दिसे किस नूं? दिसे किस नूं? टोए विच डिगे। एक कहंदा मैं तैनूं बदलना, दूजा कहंदा मैं तैनूं बदलना। बदले दोवें ने, अखां दोवां विच ही कोई नहीं, दोवें टोए विच डिग पए। साडी ये हालात है। कौन किनू ज्ञान दे रहा? कौन किनू रस्ता दिखा रहा? जिहदी अपनी अख कोई नहीं। सतगुरु ने जरूर कहा भी तेरी अख नहीं ते गुरु दे पिछे तुर। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लाभ है आपन पाली। गुरु दे पिछे तुर पो, गुरु नूं दिसदा है। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली। बंदा होवे अंधा ते मन लवे मैं अन्ना, वो ते किसी दे पिछे तुरेगा, विश्वास करके पहुंच जाएगा। दिसे भी कुछ ना ते कवे मैं तुरना भी आप है, वो ते बड़ा खतरनाक है। इस करके कोई नहीं बदलदा साडे तो, असी खुद नहीं बदले। ते मैं भी बेनती करा, जिदन असी अपने आप नूं बदल दिता, अपने ख्याल बदल दिते, अपने विचार बदल दिते, अपना जीवन दा ढंग गुरु दे अनुसार कर लिया। कल बेनती कीती सी की है बदलना, क्योंकि ये सारे विषय जुड़दे ने। ख्याल रखना, बाणी दी खुराक सिख नूं रोज क्यों चाहिदी है? क्योंकि एक दिन विच समझ नहीं आउंदी। धर्म इस तरह दा विषय है, वार वार चाहिदा है, एक दिन समझ नहीं आउंदी। हुण मैं कह रहा कि अपने आप नूं बदलो। जिन्हां कल नहीं सुनिया उन्हां नूं पता नहीं लगे बदलना की करिए, की बदलाइए। वे लाइट खराब हो गई गड्डी दी, दूजी कढ़ दिओ ते होर लवाओ। ये है बदलाहट। कल आपां इह विचारिया सी बदलाहट की है, बदलना की है।
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੱਗ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਬਦਲੇਗਾ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਸੁਪਨਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ, ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜ, 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਜਾਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਮਿਹਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਦ ਬੇਗ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਥੱਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੀਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਾ, ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਰੱਸੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਦ ਖਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਆਸਥਾ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੜ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਵਾਰ ਕਰ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੋਤੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਤੀ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
सारी उम्र वास्ते श्रद्धालु बन गया, बदल दिता, गुरु ने बदलिया। बड़ा कुछ बदल सकता, अज भी गुरु बदल सकता है, बदलण ते आए बदल सकता है। इत्थे बड़ा बड़ा सवाल पैदा हुंदा है। असीं कहने आ बंदे विच शरधा होवे ते गुरु दी किरपा हुंदी है। हुण इत्थे कित्थे शरधा सी, ख्याल करो। असीं कहने आ बंदे विच होवे शरधा ते तां ही किरपा होवे ना। सैयद खान विच किहड़ी शरधा सी, पिछे फौज खड़ी सी, आप तलवार लैके खड़ा है, शरधा कोई नहीं सी उत्थे। उत्थे दो चीज़ां काम कीतियां साध संगत। एक ते उस बंदे दी बैकग्राउंड दे विच कुछ धर्म सी जिहदा समा आ गया सी, फलन दा फुੱਲਣ दा समा आ गया। ते दूजा उहदे विच ना एक बख्शी हुई आत्मा दी अरदास आई सी। सैयद खां दी भैन नसीरां दी, गुरु गोबिंद सिंह जी दी उपासक सी, बुद्धू पीर बुद्धू शाह दी घर वाली नसीरां सैयद खान दी भैन सी। उहने अरदास कीती सी, उहने अरदास कीती, सच्चे पातशाह मेरा भरा है, इहदे ते किरपा करिया जे इहनूं लोहे दा तीर ना मारना, इहनूं दृष्टि दा तीर मार देना। शरधा कोई नहीं, विच बख्शे होए दी अरदास काम कर गई। अज असीं इस चीज़ नूं भुल गए हां। जदों असीं ये कह दिंदे आ ना भी किसी दी संगत दी सानूं लोड़ नहीं। मैं हुणे सुन रहा सी 10 मिनट पहलां किसी दा इंटरव्यू, कहंदे लोड़ ही कोई नहीं किसी दी संगत करन दी। विच एक रब है ते दूसरा बंदा सीधा मिल जाएगा। शायद असीं ना सिख इतिहास नूं चंगी तरह पढ़िया, ना असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं चंगी तरह पढ़िया, और इस अनजान पुले विच असीं एक बज्जर कुरैत कर रहे हैं। बज्जर कुरैत की हुंदी है? अपने गुरु दी विचारधारा नूं कटना, ये बज्जर कुरैत है। गुरु ग्रंथ साहिब की कह रहे ने, आपां की कह रहे हैं? गुरु नूं मन्नोगे की? गुरु दी गल मननी, ओही गुरु नूं मनना है ना। गुरु नूं पुछ के वेखो कि तुसीं इकल्ले जा सकदे हो धर्म दे मार्ग ते? कहणगे नहीं जा सकदा। गुरु कह रहे ने कि जिन्ना चिर तू गुरमुखां दी संगत नहीं करदा ते ये कोई पूजावाद नहीं, ये कोई डम नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे ने साध संगत बिन तरियो ना कोई। असी कहने असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनने और किसी नूं मनदे नहीं। मनदे की हां असी? ओहदे विचार ते मनदे कोई नहीं। की मनांगे असी? अपने दिमाग दी विचार कढ के खड़ी कर दित्ती, मिथ्या ज्ञान खड़ा कर लिया। इस करके गुरु कृपा करे, धर्म दे मामले विच कुछ कहना फैसला कुन बड़ा औखा है। गुरु नानक जिहड़े रब दा रूप ने, जिहड़े किते भी भुलदे नहीं बोलन लग्या, उन्हां नूं भी कहना पिया। कहंदे रब दे बारे कहना इन्ना औखा है, बंदे नूं दुध रिड़कना पवे, मधाणी पाउणी पए। पहलां मधाणीआं पैंदियां सन, सवेरे उठ के कहंदे मधाणी पाउणी होवे ते एक वारी शरीर दे विच पसीना आ जांदा है। हुण तां रिहा ही नहीं कुछ। ਜਿਹੜੇ शरीर अज भी तुसी बैठे हो 50-60 साल की उम्र विच, जां असी भी देखिया हो, कई बारी खुद भी मौका मिलिया करके भी वेखिया। मैं कई गुरमुखां दे कपड़े भिजे वेखे ने पसीने विच, किते कार सेवा वालियां दे डेरे विच वड्डे वड्डे मधाणे रिड़कण दिया, वड्डे वड्डे रस्सियां दे नाल हत्थां नाल रिड़कदे हन, मशीन नहीं सी हुंदी उदों। दुध रिड़कना होवे ते पसीना आ जांदा है बंदे नूं। गुरु नानक साहब कहंदे ने रब दी गल इस तरह दी, ये दही दे थां ते मधाणी पाई होवे ते विच पिया होवे लोहा, लोहा पिया होवे विच, लोहे दे टुकड़े रिड़कीए, साफ दही नूं रिड़कीए ते इन्ना जोर लगदा है, लोहे नूं कौन रिड़केगा? इन्ना औखा है। इसलिए साहब ने कहा, नानक कथना करड़ा सार, सार कहंदे ने लोहे नूं। रब दी कथना लोहे नूं रिड़कण जिन्नी औखी है। औखी दा मतलब यह है, बोलण तो पहला 100 वारी सोची, फैसला ना कर दें। हुण ते साध संगत बस कहंदे ने धर्म दी लोड़ ही की,
मैं बड़ा हैरान होया। एक प्रचारक ने बड़ा ਨਾਂ है उन्हां दा, क्योंकि ਨਾਂ ते असीं बना ही देने हल्ला गुला करके पिछे। ਨਾਂ बनाउण लग्गिਆਂ ने असीं देर लाउंदे, फिर लाउण लग्गिਆਂ भी नहीं देर लाउंदे। जिधर हवा वगदी उधर तुर पैने, भीड़ां दीयां भीड़ां इकट्ठियां करके। बड़ी भीड़ उहदे पिछे इकट्ठी हुई ते साध संगत मैनूं एक सज्जण मिले, कहंदे मैं भी उन्हां कोल चला गया ते मैं बेनती कीती कि भाई साहब कृपा करो, इन्ना तुसीं प्रभावित कर दिता, इन्ना प्रभावित ते लोकां ने PhD कीती कई थावां ते, इन्ने लोग ते उन्हां पिछे नहीं भजदे, तुहाडे पिछे क्यों? मैनूं भी कोई सिखाओ, मेरी भी भुख है, मेरे पिछे भी 4 बंदे तुरन। उन्हें जिहड़े शब्द कहे ना, आप जी ने ध्यान नाल सुनना। उस प्रचारक ने कहन लगा इहदे विच ते गल ही कोई नहीं, तुसीं चिंता ना करो। कहंदे क्यों? कहंदे 15 को विषय लिखे हुए ने, मैं उन्हां नूं रट्टा लाया होया। शर्त यह है कि वो विषय चलते हुए रुझान दे उल्ट होने चाहिए ने, कंट्रोवर्सी विरोध होना चाहिए। चलते रुझान, क्रांति नहीं उन्हां विच, सच ना होवे, कोई जरूरी नहीं भी सच है। कुछ को गल्लां ऐसियां होण जिहदे नाल तौखला आवे लोकां दे मनां नूं, विरोधी होण धर्म दीयां, आस्था ते चोट मारदियां होण। कहंदे आ 15 ही विषय ने, औखा की है भीड़ नूं इकट्ठे करना है, ते जिधर मर्जी लै जाओ इन्हां नूं गल्ली ला के। ये ने उन्हां दे रुझान। कहंदे आ 15 विषय ने, ज्यादा तो ज्यादा 2 महीने लगणगे, रटा ला लो, कोई लोड़ नहीं समझण दी इहदे विच की लिखिया होया, अखर ही सिखणे ने बस, कोई परवाह ना करिया जे, बस थोड़ा जिहा ढीठ होण दी लोड़ है। बस ये विषय ने जिथे गए, एक भी ख्याल रखना भी 5-7 दिन तो ज्यादा किते बोलना भी ना, क्योंकि दोहराने पै जाणगे। वो विषय तो वही ने जिहड़े पहला बोले सन, वही तो कहने ने, वही तो लाइनां ने, तां तुहाडा धंधा चल जाएगा, फिक्र ना करो। उन्हें कहा फिर तुसीं रट्टा लाया ज्ञान ने? कहंदे ज्ञान अजकल कौन सुनदा है, लोग भी तां रट्टे ही सुनदे ने, लोग भी ते लकीर दे फकीर हो गए ने। वो भी कहंदे ने कल ये सुनिया सी, अज फिर सुनिया जी, पर्ची आ जांदी हुणे सुनाओ। वो भी इस तरह ही चलदा है, वो भी ताजा खाना कोई नहीं चाहुंदा, हुण सब बेहा चलदा है, सब बनिया बनाया चलदा है। सच्चे पातशाह जी ने कहा, गुरु नानक साहब कहंदे मैं भी जदों रब बारे बोलना ते 100 वारी सोचना पैंदा है, किते गलती ना हो जाए। इसलिए साध संगत गुरुआं ने बोलिया, अज असी जो बोलने आ ये अरदास हुंदी है भी बाहर ना किते चला जाए। इसलिए साडी एक रवायत, बोलन लगे अरदास करनी, बाद विच माफी मंगनी, क्योंकि गल बड़ी बेअंत है। अजे असी लिखे बोलने आ, कमाया होया नहीं, तां इन्ना औखा है। इसनूं गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बचन कीते, जे तू संसार दे सच नूं जानना ते संसार नूं सुपने वांग वेख के, सुपना चल रहा तू नींद विच सुता होया है। और एक ये भी ख्याल कर, सुपने दे विच किसे बंदे दे पिछे सप लग जाए वड्डण वास्ते, वो अगे अगे दौड़े। कई बारी सुपने आउंदे ने पिछे जानवर लग जांदा है, बड़े इस तरह दे रोगी ने। वो भजदा है, सप जान नहीं छड्डदा, वो चीका मारदा, सप पिछे आ गया, किवें जान छुटे, पसीनियों पसीनी हो गया, सुपने विच सप पिछे दौड़ी जांदा है, फुंकारे मारदा, वो अगे भजी जांदा है, नहीं जान छुटदी। वो फिर उसे सुपने दे विच किसे नूं याद करदा, मेरी इमदाद करो, ते वो सुपना जिन्हों याद करदा, ख्याल करदा, वो प्रगट हो जांदा। वो कहंदा लिया मैं तेनों बचाउना। बचा किवें सके? सप भी नकली, भजन वाला भी नकली ते बचाउण वाला भी नकली। कौन बचाए ते कौन बचे ते किदे तो बचे? है ही सारा कुछ भी नहीं उत्थे, सब वो फिक्स किया गया है ध्यान दे विच। सुपने विच कदी किसे दा भय नहीं खत्म होया। सच्चे पातशाह ने क्या, उस बंदे नूं सप तो कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता? कोई उन्होंने सुपने विच होर नहीं बचा सकेगा, भावें वो कथा सुने भावें कुछ सुने। उन्होंने सुपने विच कौन बचाएगा?
ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਸੱਪ ਗਾਇਬ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਚ ਗਿਆ ਸੱਪ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ? ਜਾਗ ਕੇ ਬਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੱਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਪ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਮ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਜਾਗੇਗਾ, ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨ ਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲੇਹੂ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੇਹੂ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ, ਤਾਰੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਚੜੇ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਵਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਢੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਗੀਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਤਾਰੇ ਚੜ ਗਏ, ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਤੀਨੇ, ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ। ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੜਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਗਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਸ਼ਗਨ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੁਕਸ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ? ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ। ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ ਮੰਗਲ ਦਾ, ਸੋਮ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ, ਬੱਚਾ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਮਾਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਬੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ।
बस उत्थों सिलसिला चल पिया। बंदा वजदा आप ही किसी नूं जाके कहंदा है वजा मैनूं। इत्थों ये घटना चली, ज्यों चलदी है तो फिर ग्रहां तक जा पड़दी, कहंदे फलाना ग्रह वजा मैनूं। ग्रह नहीं वजदा, साध संगत बंदा टकरा जाता है। हजूर ने एक बड़ी सोहनी दवाई, किते किरपा नाल अंदर रास आ जाए, एवें नहीं। रास बड़ी मुश्किल आउंदी है, ओनू है। ये तो सिੱਖੀ ਦਾ मूल तत्त है। जिंदगी विच जो कुछ रब ने तेरे विच पाया है, ਉਹਦੇ नाल तुरन दी जाच सिख लै, बस सारा कुछ तेरे अनुसार। जदों तू अपनी जिंदगी के विरोध विच ही रोज खड़ा है, तू दूजे का विरोध की करना है? तू तो अपनी प्रालबद्ध के विरोध विच, मैं इस तरह क्यों मैनू मिलिया, ये घट है, ये वध है, होर तेरा साथी कौन बनेगा? इस करके दुखां दा कोई इलाज नहीं। मैं बेनती करा, ये तो सिर्फ फिर गुरु साहब वालों भी तो भरोसा ही दिता जाता, जिवें बच्चे नूं माँ बाप कह दिंदा कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा, हो जाएगा। आखिर यही क्या, जिदन तेनू जिउण दी जाच आ जाएगी, दुख आपे चले जाणगे, सुख विच तब्दील हो जाणगे। इसलिए कहंदे सुपना वेख संसार नू। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ज्यों सुपना अर पेखना। पेखना दे अर्थ कई विद्वानां ने कीते ने तमाशा, मदारी दा तमाशा जां नाटक। पेखना दे अर्थ वेखना भी है। पेखना दे अर्थ जेड़े बहुत गहन अर्थ कीते गए ने, कहंदे नाटक। संसार नू नाटक समझ, तू भी इस नाटक दा एक खिडारी है। ना तू किसी दा पुत्र है, ना तू किसी दी मां है, ना कोई किसी दा पति है, ना तू किसी दी पत्नी है। ये तेनू पार्ट्स मिलिया उस नाटक दा, इस तमाशे दा हिस्सा मिलिया। चंगी तरह खेड, पता नहीं लगना चाहिए भी तू नकली है। चंगी तरह खेडी, एन पता लगना चाहिए वाकई ये पत्नी है, वाकई ये पुत्र है। पर एक गल ख्याल रखी, ये ना भुल्ली भी ये नाटक है। कोई किसी दी पत्नी नहीं, कोई किसी दा पति नहीं है, कोई किसी दा पुत्र नहीं, कोई किसी दा पिता नहीं है। सब नाटक है। नाटक हजूर कहंदे चंगी तरह खेड। पता नहीं लगना चाहिए भी झूठा है, पर है झूठा। अंदरों जान लई, जे तू इनू सच समझ लिया, फिर चल कोई गल नहीं, दुख ने आना ही आना है, तू वापस मुड़ेगा दुख। इस करके है बड़ा औखा, है नाटक। तो सतगुरु कहंदे ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान। हे मनुख जान ले, जान ले चंगी तरह। जानना जी दी घटना है, समझना मन दी घटना है। ख्याल करना, कहंदे इनू जान। समझ असी जल्दी जाने, कोई औखी नहीं। हुणे मैं बोल रहा, मैं भी समझ ही रहा, तुसी भी समझ गए। ये समझना है, जानना होर चीज है। जानन दे अर्थ ने अंदर चला गया, हंडा के वेख्या, एक्सपीरियंस विच, तजर्बे विच आ गया। जान लिया पानी विच किहड़ियां किहड़ियां गैसां ने, ऑक्सीजन किन्नी है, दूसरी किन्नी, जान लिया। पर हुण उहनूं पीता। शायद ये भी ना पता होवे, सारे लोग पानी पींदे, सारिਆਂ ਨੂੰ थोड़ी पता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है। ਅਸੀਂ कई बारी कहने अर्थ सिखो ते तां ही तुसीं सिख हो। ठीक है, अर्थ सिखने चाहिए ने। एक बंदा सेब ते स्टडी करदा, नूं पता सेब विच किहड़े तत्त ने, ਉਹ खाए ਉਹਨੂੰ भी सेब ताकत देगा। पर यह थोड़ी भी सारी दुनिया पहला सेब की स्टडी करे, 5 साल लाए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, फिर सेब खाए। नहीं, ਉਹਦੀ लोड़ नहीं है। सीधा भी खा सकते हो, करो स्टडी, जरूरत है कर लो। गुरबाणी नूं मानण लई एक्शन चाहिदा है। यानी कि जिवें सेब खाना होवे तां एक्शन करना पैंदा, वैसे नहीं मूँह खोलना पैंदा, चबाउणा पैंदा, करना पैंदा, हजम, तां वो असर करेगा। गुरबाणी असर कर सकदी जे बंदे दे अंदर चली जाए, भावें उहनूं ਉਹਦੇ नाम ही अर्थ आउंदे होण। मैं बेनती करां, ये भावें तुसीं कहो भी फिर अर्थ क्यों कर दो, एक लंबा विषय हो रहे, अर्थ क्यों करी देने, ਇਹਦੇ की कारण ने। ये सिर्फ साध संगत इस वास्ते है, किसी रुख नूं थोड़ा थोड़ा छांगना, तराशना पैंदा, तां उहनूं फल आउंदे ने। जीवन विच तर्क थोड़ा थोड़ा चाहिदा, वो वजदा रवे।
इस करके कहते ये तमाशा ऐसे जग को जान अंदर हंडा के वेख। गुरु तेग बहादुर साहब कहते इन मैं कछ साचो नहीं, इन्हां सारियां दे विच इन मैं जो तू परिवार संसार समाज देख रहा इन्हां विच साचो दे अर्थ कायम रहन वाला नहीं है, बिणस जाण वाला है। ते जदों महाराज ने कहा कि सब कुछ बिणसन वाला है, सब कुछ बिणस जाएगा, कुदरती तौर पर उदासी आउंदी है। जिन्हों कह रहे सन उदास हो गया, चेहरा लमक गया, की करिए थे रहने ही कुछ नहीं, सब नाशमान, सब शमशान, सब कुछ सड़दा जा रहा है, जिंदगी असार दिसन लग पई, कख भी ते नहीं रहन वाला। जदों सतगुरु ने वेख्या ना बई हुण मैल निकल गई विचों, दवाई दिती बड़ी सख्त। ये दवाई है गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी, बड़ी सख्त दवाई है, स्पिरिट है बड़ी तेज, जो धोएगी अंदरों जीवन नूं। जदों सतगुरु ने वेख्या ना भी सब निकल गया कूड़ा करकट, फिर कहन लगे हुण घबरा ना, एक चीज रहन वाली है, वो तैनूं दस देना। वो केड़ी? कहन लगे भगवान, भगवान रहन वाला है, परमात्मा का नाम रहन वाला है। इन मैं कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक इशारा कर दिता, भगवान रहिंदा है, बाकी कुछ नहीं रहिंदा। क्योंकि मैं अज दे विचार भी शुरू विच बेनती कीती सी, बीज डरदा मैं खत्म ना हो जा, मनुख भी डरदा मेरी होंद ना मिट जाए। सब तो वड्डा डर बंदे नूं मेरी होंद ना मिटे, मैं बनिया रवां। जीवन दे मैथ दे बिल्कुल उल्ट है। कुदरत नूं कोई भी चीज ओ जिहड़ी बनन वास्ते संघर्ष कर रही है परवान नहीं, कुदरत उसनूं दुख देगी, बस यही दुख है। कुदरत नूं इस ब्रह्मंड विचों कोई भी होंद परवान नहीं, जो बचन वास्ते संघर्षशील है कुदरत उन्हों तोड़ेगी, भन्नेगी उसनूं, वो ही दुख है, होर कुछ भी नहीं है। तो बीज डरदा मैं किते मिट ना जावां, आदमी सोचदा किते मिट ना जावां, डर उन्होंने यह है मेरी होंद मिट जाएगी। पर यह भी सच्चाई है, बीज मरन वास्ते तैयार नहीं, रुख किवें बनेगा? रुख बनन दा जिहड़ा प्रोसीजर है वह बीज दे मिटण विच लुकिया होया है। वह मरेगा गलेगा तां रुख बनेगा, पर ओदा डर ओदा अज्ञान है उस बीज दा। जिदण उन्होंने ये समझ आ गई मैं एक बीज मिटिया सी, विचों हजारां बीज उस रुख नूं लग गए, हजारां दी लखां दी गिनती विच। इसलिए कबीर जी कहंदे ने बटक बीज मैं रब रहियो। बटक दे अर्थ ने बोड़, बोड़ दा बीज बहुत बरीक है, बड़ा बरीक बीज है। वेख्या विश्वास नहीं हुंदा, उन्होंने तली ते रखो बिल्कुल छोटा है, एक पासे उन्होंने हथ ते रखो तो एक पासे 400 साल पुराने बोड़ नूं वेखो, एक विगे विच खिलरिया होया है। इहदे विच इह है, मनण विच नहीं आएगा, इहदे विच बिल्कुल इह है। साडे विच बोड़ है, साडे विच बाबा बोड़ है, बहुत वड्डा परमात्मा है। पर अज असीं कहने आ इन्हां विच परमात्मा, बंदा विश्वास ही किवें करे मेरे विच परमात्मा? वो कहंदा मैं तो छोटा जिहा ही हां, उस बीज वर्गा है। बटक बीज मैं रब रहियो। बीज दे विच बोड़ बहुत वड्डा लुकिया होया है, पर वो बीज मरन लई तैयार नहीं। वड्डा किवें होवे? वड्डा होना चाहुंदा, बचना भी चाहुंदा है। जिद्दण वो बीज मिटण वास्ते तैयार हो गया, जिद्दण बंदे ने अपने जीवन की शक्ति नूं गुरु के शब्द विच बेच दिता, पहली शर्त है आदमी मरेगा। इत्थे जाके बहुते लोग घबरा जाते हैं, बचा लेंदे ने अपने आप। इत्थे जाके बहुते सन्यासी रुके ने। आ जिन्हां नूं तुसीं वेखदे हो ना, सराफ वर परबत चुकिया, किसी ने हाथी सुट दिता, किसे, ये सारे सिरे ते गए। एक थां ऐसी आउंदी जिथे आदमी नूं प्रतीत हुंदा मौत आ गई, समाप्ति हो गई, डर गया, उत्थों वापस आ गए। हुण शक्तियां मिल गईयां, धर्म नहीं मिलिया। उस थां ते गुरु ही इस नूं धक्का दिंदा है कि हुण तू मर जाए दे विच। बिल्कुल उस थां ते गुरु दे धक्के की जरूरत है, आदमी नहीं जाएगा। तां ही गुरु अर्जन देव जी ने
एक शॉट दिता, कहंदे पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणका, तो आओ हमारे पास। रहन वाला है भगवान, फिर वो जीवन ऐसा विशाल हो जाता है, उस बंदे नूं मौत की परवाह ही कोई नहीं है। मौत के अर्थ ही कोई नहीं रहिंदे, हुंदा ही कुछ नहीं मौत उहदे वास्ते, समाप्ति हो गई उसकी। इस करके वो निरंतर एक बेपरवाही विच खुशी विच जिउंदा है। बाकी सारा संसार सुंगड़िया रहिंदा है, घबराया रहिंदा है कि पता नहीं अगला पल पता नहीं किवें दा। बस वही एक शहनशाह है इस धरती का मनुख, जिन्हें मौत नूं सर कर लिया। सो कह रहे ने तां होवेगा ज्यों सुपना अर पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। इक्को श्लोक दी विचार आपां सांझी कर सके। अगले 24 नंबर श्लोक दी विचार सवेरे सांझी करांगे।